हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर उठने के बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मैं मैगी। और आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन हनु का मैगी खाने का मन था मेरे बेटे का, इस वजह से फिर मैंने उसके लिए बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स, अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम अपने आप को और अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो किसी भी कीमत पर हम सक्सेस हो नहीं पाएंगे। जैसे देर से जो हम उठते हैं वो वाली हैबिट्स, और मतलब बहुत सी चीज़ों में हम अपना लेजीनेस दिखा देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो उसको हम तुरंत नहीं करते हैं, बात के ऊपर टाल देते हैं। तो यही बहुत सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से मतलब हमको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती है अपने गोल्स को अचीव करने में। तो अगर स्टडी करनी है तो अपने आप को पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा हमें, तब जाके ही हम स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक करने वाली और बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाली लड़की थी। एक टाइम पे मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मतलब मैं बहुत बोलती थी, तो सब लोग मुझे जानते थे और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे, बहुत फ्रेंड्स थे मेरे। बट आज के टाइम पे मैं एक भी फ्रेंड से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है अब किसी से बात करने का और अपना टाइम वेस्ट करने का। क्योंकि पहले इतना ज़्यादा समझ नहीं थी और कोई समझाने वाला भी नहीं था, इसीलिए तो मैंने इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ कर लिया। वरना अगर मुझे पहले पता होता कि इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है तो मैं कुछ अलग ही चीज़ करती, कुछ अलग अपने लिए ग्रेजुएशन कर लेती ताकि मैं कोई और एग्ज़ाम्स दे पाती। लेकिन उस टाइम पे कोई समझाने वाला भी नहीं था, जो इधर उधर से सुना और बस वही हमने कर लिया। बट उसका भुगतान आज दिन तक हमको करना पड़ रहा है। इस वजह से अब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अकेले रह लो और अपने लिए ही कुछ कर लो, क्योंकि किसी के लिए कितना भी कर लो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ सोचती हूँ कि अब मुझे अपने लिए ही करना है, चाहे कुछ हो या ना हो, बट मैं सारा टाइम अपने लिए ही दूंगी, बस अपनी फैमिली और अपने लिए। क्योंकि फैमिली में ज़्यादा कोई इतना मतलब पढ़ा हुआ था नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब में हो और हमें मतलब सही डायरेक्शन दे सके कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है ताकि हम अपना फ्यूचर बना सकें। और बाकी आजकल तो बच्चों को पहले से ही मतलब पता होता है कि हाँ हमें करना क्या है, और उनके पेरेंट्स को मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज होती है कि हाँ इस फील्ड में ये इसका मतलब जाएगा तो वो होगा, तो बच्चों को हम खुद ही इतनी नॉलेज दे देते हैं। अभी मुझे पहले कोई भी नॉलेज नहीं थी जब मेरा टाइम था कुछ करने का, जब मेरी स्टडी चल रही थी। बट अब मेरा बेटा है, उसको तो मैं सब कुछ समझा ही दूंगी ना। इस तरीके से हमारे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ा। बट अब हम क्या कर सकते हैं उसका, अब जो हो गया वो तो हो गया। अब हमारे हाथ में वो सब चीज़ें नहीं है, बट हमारे हाथ में है अब स्टडी करना और अपनी लाइफ को चेंज करना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को स्टडी के थ्रू ही चेंज करूँ, क्योंकि स्टडी के थ्रू हम आसानी से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और यही एक रास्ता भी मुझे नज़र आता है अपनी लाइफ को चेंज करने का और अपनी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करने का। बाकी तो वही डेली के काम और डेली की बोरिंग लाइफ तो चल ही रही है और वो तो एंड तक चलती ही रहेगी। बाकी अगर हम कुछ बन जाते हैं और कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चेंज लेके आएगा हमारी लाइफ में। और बस हमें यही तो चाहिए कि लाइफ में हमारे कुछ चेंज हो, कुछ वैल्यू हो, लोग हमारी भी वैल्यू करें और हमें भी मतलब एक रिस्पेक्ट दी जाए।
क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो मुझे शुरू से पता था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मुझे जॉब भी करनी है, बट मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो गया है ये, मतलब जो मैंने डिप्लोमा किया उसके बाद से प्राइवेट जॉब के लिए बहुत बेटर है कि हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं और डिप्लोमा वगैरह करें। पर इंजीनियरिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज़्यादा, मतलब गर्ल्स के लिए बेटर नहीं है ये। बट हाँ, करने वाले तो करते हैं और सक्सेस भी होते हैं, बट शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया होता और मतलब तभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की होती, शादी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ के, तो शायद फिर भी कुछ हो जाता है इस फील्ड में। मगर अब अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है मैं उसमें ही कोई छोटी नौकरी लग जाऊँ और फिर उसके बाद मैं अपने दम पर खुद के पैसों से मैं और आगे पढ़ाई करूँ। तो उसमें मतलब मुझे कोई कहने वाला भी नहीं रहेगा कि हाँ तुमने इतनी पढ़ाई करी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ, चाहे कुछ हो या ना हो। इसी वजह से मैं सिर्फ अपने दम पे ही पढ़ना चाहती हूँ आगे। और अभी ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी। अभी मुझे ग्रेजुएशन करनी है और मुझे अदर बड़े बड़े एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, बट अभी मैं कोई ना कोई सा एक एग्ज़ाम दे के और मतलब जॉब लगना चाहती हूँ ताकि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूँ। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए और यहाँ पर मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ। हनु को भी बोल रही थी कि टेबल्स लर्न करने के लिए, मगर उसको बहुत ज़्यादा आलस आ रहे थे और उसको आजकल उसके वेकेशंस है तो वो फिर ऐसे ही रहता है। तो उसको लिख के दे दिए थे मैंने टेबल्स उसमें नोटपैड पे, तो वो उसमें से करेगा लर्न। और यहाँ पर मैं अपना रीजनिंग बना रही हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन सीरीज़ वाले। आज मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाले क्वेश्चन किए हैं और नंबर सीरीज़ वाले लास्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही टफ़ है इस बुक के, तो उसमें मैंने करने की कोशिश की। तो मतलब पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर एक दो करने के बाद और जैसे ही मतलब वो फ्लो में आ गया तो फिर आने लग गए। और ये अल्फ़ाबेट वाले तो टफ़ थे, मगर फिर भी मैंने बना लिए थे क्योंकि रीजनिंग पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 1.5 आवर मैंने रीजनिंग पढ़ी। उसके बाद फिर मैं अनु के साथ कैरम खेलने लग गई थी और ऐसे करते करते 1 आवर लग गया, मतलब और उसके बाद फिर 1 आवर के बाद ही मैं स्टडी कर पाई। 1 आवर से भी ज़्यादा ही हो गया था। 11:30 पे मैं वापस से स्टडी करने आई थी और अब मैं मैथ्स पढ़ने जा रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद अभी मुझे बहुत सारे काम भी है और लंच भी प्रिपेयर करना है। तो अभी थोड़ी देर PYQ सॉल्व करूँगी और उसके बाद जाऊँगी लंच वगैरह प्रिपेयर करने और बाकी का जो भी काम है वो करने के लिए, क्योंकि हनु पीछे पड़ रहा था तो फिर उसके साथ मैं खेलने लग गई थी। उसको वो अभी बोर हो जाता है वो, तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने उसके साथ थोड़ी देर खेला तो उसको अच्छा लगा। फिर मैं पढ़ाई करने के बाद फिर किचन में गई और फटाफट मैंने लंच प्रिपेयर किया। मैंने पोहा भी भिगोया था बट मेरा मन नहीं हुआ तो फिर मैंने नहीं बनाया और मैंने अरबी की सब्ज़ी और फिर रोटी बना ली थी, ताकि पोहा भी खा लेते तो फिर 1 आवर के बाद मतलब ऐसा लगता है कि कुछ खाना है। इस वजह से फिर सीधा मैंने रोटी ही बना ली। मैंने कहा चलो अब रोटी बनाते हैं ताकि बार बार प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये इवनिंग का टाइम है तो डायरेक्ट फिर मैं सो गई थी दिन में और फिर सोने के बाद फिर मैंने बहुत सारे काम किए बीच में और उठने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर मैं साइंस पढ़ रही हूँ नीरज जहांगीर सर से। और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं RRB की प्रिपरेशन कर रही हूँ और RRB का ग्रुप डी का फॉर्म आएगा अक्टूबर में। मेन टारगेट मेरा वो है और उसके अलावा अगर JEE का फॉर्म आता है तो फिर मैं JEE की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है मैंने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगर वो आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे।